जय माँ स्कंद माता, जय माँ अम्बे। ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज माँ का 5वां नवरात्रा है। आज 5वां यह नवरात्रा माता के स्कंद माता के रूप में मनाया जाता है। स्कंद माता के वर मुद्रा कर वर मुद्रा है और वाहन सिंह है और माँ के गोद में एक पुत्र हैं कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद कहा जाता है। स्कंद माता के रूप में ही माँ का नाम स्कंद का पड़ा है और यह माँ संसार को माँ का रूप जन्म देने वाली, जब संसार में पुत्र और संसार आगे कैसे बढ़े यह था, तो माँ ने ही सर्वप्रथम पुत्र को जन्म दे करके और संसार में एक नया शुभारंभ किया, सृष्टि को चलाने का कार्य शुरू करा। इसीलिए माँ को कार्तिकेय उनकी गोदी में है, स्कंद उनका नाम है, इसीलिए माँ को स्कंद माता कहा जाता है। कार्तिकेय माँ यानी कि संसार का शुभारंभ माँ के द्वारा से जन्म देने से हुआ, इसलिए यह स्कंद माता अलौकिक संसार की अधिशास्त्री देवी हैं। यह माँ भगवान भोलेनाथ के अर्धांगिनी के रूप में, पार्वती के रूप में, माँ गिरजा के रूप में भी पहचानी जाती हैं और यह इनकी ही शक्ति है कि माँ ने ही इस संसार को गृहस्थ आश्रम कैसे चले और गृहस्थ कैसे जीवन यापन करे, यह सब कुछ माँ स्कंद माता की शक्ति के द्वारा से ही यह संसार गृहस्थ रूप में चलायमान है और सभी गृहस्थों को आशीष देने वाली, सभी गृहस्थों का कल्याण करने वाली संसार की इस ब्रह्मांड की अधिशास्त्री देवी माँ स्कंद माता ही हैं। स्कंद माता की आराधना करने से अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की आराधना करने से दिव्य शक्तियों की, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की आराधना करने से मनुष्य के पास ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो कि वह पूरी ना हो, क्योंकि मनुष्य तो उतना मांग ही नहीं सकता, इतनी कल्पना भी वह नहीं कर सकता जितना कि माँ देने वाली है। यह माँ इतना कुछ दे देती है और यह माँ बहुत दयालु है, यह दया का सागर है, यह माँ ममता का रूप है, यह माँ ममतत्व के रूप में पहचानी जाती है। इसलिए यह माँ अति जल्दी ही आप पर प्रसन्न भी हो जाती है। इस माँ को सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए जो कि संतान के लिए पीड़ित हैं, जिनको संतान नहीं हो रही है या जिन लोगों को अपने संतान से कष्ट प्राप्त हो रहे हैं गृहस्थ जीवन में, या वह दाम्पत्य जो कि संतान की आस के लिए तड़प रहे हैं, उनकी कोई आशा पूरी नहीं हो रही है, तो उन सभी भक्तजनों से, उन माँ के भक्तों से, उन दाम्पत्य से कहना चाहता हूँ कि आप माँ स्कंद माता की आज पूर्ण हृदय के साथ आराधना करें। स्कंद माता तो सब कुछ देने वाली है। स्कंद माता तो इतनी ममता में ही है कि आप कुछ भी ना हो, सिर्फ प्रेम से ही प्रसन्न हो जाती है। स्कंद माता का तो वैभव जो है, स्कंद माता की ममता जो है, तो यह माँ तो ममता में ही है, ममता का ही रूप है, मातृत्व का ही रूप है। और माँ में जो है शक्ति काम कर रही है, वह कहीं क्रोध है तो वह दुष्टों के नाश के लिए है, लेकिन यह स्कंद माता का, माँ का यह रूप है सिर्फ प्रेम करने के लिए, प्यार बरसाने के लिए। माँ और संतान का यह रूप है। इसीलिए आप माँ की आराधना एक पुत्र की भांति, एक पुत्र की भांति ही करें और माँ को प्रसन्न करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस रूप से करें कि हे माँ, मैं आपके पुत्र हूँ, और जो स्त्रियाँ हैं वह ये कहें कि हे माँ, मैं तो पुत्री हूँ और मैं अपनी माँ की आराधना कर रही हूँ। यही स्कंद माता का प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है। जिन भाइयों के संतान नहीं हो रही है, जिन दंपतियों के लिए, उनको मैं यह बताता हूँ कि माँ का एक सुंदर सी
मूर्ति बनवा करके अपने पूजा के स्थान में स्कंद माता की मूर्ति रखें, उनको संतान की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। संतान के कष्टों से परेशान हो रहे हैं, उन्हें भी इससे शांति मिल जाएगी। इसलिए एक मूर्ति अपने पूजा घर में स्कंद माता की अवश्य ही स्थापित करें, जो संतान के संकटों से जूझ रहे हैं, और उसकी हृदय से रोज़ ही आराधना करें। माँ निराश नहीं करेगी, क्योंकि यही माँ आदिशास्त्री देवी है इस ब्रह्मांड की, और यह ऐश्वर्य देने वाली है। तो इसीलिए मैं सभी माँ के भक्तों से यही कहूँगा कि इस माँ की आप हृदय से आराधना करें। आपको कुछ भी ऐसा नहीं संभव नहीं है, आप वो कल्पना भी नहीं कर सकते। जो आपको चाहिए उससे ज़्यादा माँ देने वाली है। जय माँ स्कंद माता। इसी के साथ विदा लेता हूँ, और फिर मिलेंगे अगले दिन माँ का एक नए रूप का वर्णन करने के लिए। लेकिन तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य ही करते रहें। जय माँ स्कंद माता, जय माँ भवानी, जय माँ अम्बे, जय माँ जगदम्बे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।